नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र कुमावत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर। प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं, जिसका विषय वस्तु है संख्या पद्धति। अधिगम का बिंदु है, सीखने का बिंदु है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। जो रियल नंबर्स होते हैं उन पर ऑपरेशन किस प्रकार से किए जाते हैं, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लिकेशन के, गुणा के, जो भी हैं वो। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके बता रखा है, देखो कैसे किया है। √3 प्लस √2 को गुणा करना है √5 प्लस √7 से। तो ये वाला 3 है वो इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, तो √3 ये ब्रैकेट से गुणा हो गया पूरे से। फिर √2 है प्लस चिन्ह के साथ, वो भी इस ब्रैकेट से गुणा होगा। फिर √3 इस 5 से गुणा होगा, ठीक है। और फिर 7 से भी गुणा होगा, √7 से। तो √3 गुणा √5, फिर प्लस का चिन्ह ये वाला, √3 गुणा √7, फिर √2 इससे गुणा होगा। इस प्रकार से ये कर दिया है यहाँ पे। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है 2 √2 प्लस 5 √3 प्लस √2 माइनस 3 √2 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है, देखो 2 √2 प्लस 5 √3। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये है √2 माइनस 3 √3। जो एक जाति के होते हैं वो एक जगह जुड़ जाएंगे। जैसे ये √2 है और यहाँ पर भी √2। तो √2 कितने हैं, 2 √2 है, 1 √2 यहाँ पे है। तो कितने √2 हो गए, 3 √2 हो गए। और यहाँ पे देखो √3 इसकी जाति है, √3 इसमें है। तो ये तो कितने हैं, 5 √3 प्लस के √3 कितने हैं, 5। और ये √3 किसके, माइनस के, कितने हैं, 3। तो 5 माइनस 3 कितने होते हैं, 2 होता है प्लस का। तो यहाँ पे 2 √3 आ गए। ये आंसर हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन में आपको भाग देना है। यहाँ पे कितना दे रखा है, 9 √14। भाग का मतलब मैं बटे हुए में लिख सकता हूँ, 3 √7। अब देखो बच्चों, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 9 यहाँ पे जो 14 है, 14 को 2 × 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, 2 गुणा 7 के अंदर बटे हुए में 3 √7। अब यहाँ पे 9, इसको √2 गुणा √7 लिखा जा सकता है, और बटे हुए में 3 √7। अब √7 से 7 कट गया, और 3 से इस 9 को काट सकते हो कितनी बार, 3 बार। 3 × 9 होता है ना। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 3 √2 बचा। क्या बचा, 3 √2। बच्चों देखो यहाँ पे यदि √ में a है और √ में b है, और इनको आप क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो। यहाँ पे शर्त क्या है, a और b क्या होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए। उस स्थिति में गुणा करने पे क्या आ जाता है, √ab आ जाता है। इसलिए यहाँ पे जो √14 था, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 7 × 2। तो ये वापस आप इसको ऐसे कर सकते हो, √7 गुणा √2, √7 गुणा √2 कर सकते हो ना। तो इस कंसेप्ट को हमने यूज किया है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो आपको एग्जाम्पल दे रखा था उसी की तर्ज पे ये क्वेश्चन है, आपको इनको गुणा करना है बच्चों। तो यहाँ पे √2 प्लस √5 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस √7 है। तो ये कैसे सोल्व होगा, √2 इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, √2 √3 प्लस √7 प्लस √5 √3 प्लस √7, ठीक है। सोल्व किया। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये इससे गुणा होगा, √2 गुणा √3 प्लस √2 गुणा √7 प्लस √5 गुणा √3, ये इससे हो गया। फिर प्लस √5 गुणा √7। अब देखो, अभी जो कंसेप्ट समझाया था मैंने आपको, √a × √b, a और b क्या होने चाहिए थे, धनात्मक होने चाहिए थे। उस स्थिति के अंदर इनको गुणा करके लिख सकते हैं। तो √6 हो गया, ये √14 हो गया,
ये √15 हो गया और ये अंडरूट में 35 हो गया। 5 × 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हर का परमीकरण करना है। हर का परमीकरण का मतलब होता है जो हर में जो संख्या आ रही है उसका चिन्ह बदल के आपको गुणा करना है, मध्य वाला चिन्ह बदल के। जैसे √5 माइनस √3 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी तुल्य भिन्न बनाएंगे। और तुल्य भिन्न किसकी सहायता से बनाएंगे, जो नीचे जो हर है उसके जो चिन्ह है, चिन्ह मतलब इसका संयुग्मी लेना है। संयुग्मी मतलब होता है प्लस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस लेना है, उससे अंश और हर को गुणा करना है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, 8/, में √5 माइनस √3 है, बराबर का चिन्ह लगाया। अब इसकी जो तुल्य भिन्न बनती है ना, वो किसकी सहायता से बनाएंगे अपन बच्चों, इसके संयुग्मी से गुणा करके। इसका संयुग्मी क्या होगा, चिन्ह बदल दो इसका, √5 प्लस √3 कर दिया। अब इसको भी आप √5 प्लस √3 करोगे तो ये ऊपर नीचे गुणा हो गया इससे। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे a माइनस बी, a प्लस बी बन रहा है। तो यहाँ पे आपने सूत्र पढ़ रखा होगा, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। a प्लस बी गुणा में होता है a माइनस बी, चाहे ये इधर आए चाहे ये इधर आए, इसका मान होता है a² माइनस b²। इस कंसेप्ट को काम में लेंगे अपन। तो यहाँ ऊपर तो ऐसे कैसे लिख दिया, 8 × में √5 प्लस √3, यहाँ पे √5 का स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। अब देखो फाइनल आंसर क्या है आपने, 8 √5 प्लस √3 बटे में √5 का स्क्वायर क्या होता है, √5 का स्क्वायर देखो बच्चों √5 गुणा √5 होता है। इसका मतलब मैंने आपको समझाया था कि ये आधी घात होती है। कितनी घात होती है, आधी घात होती है, 5 के ऊपर आधी घात। आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है। तो ये जुड़ के कितनी हो गई, 1, 5 के ऊपर 1 घात आई, तो इसका मान क्या हुआ, 5। अर्थात अंडरूट में कोई संख्या गुणा हो रही है, सेम ही संख्या √5 गुणा √5, तो अंडरूट का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3। तो अपना कंप्लीट जो आंसर आया था वो क्या हुआ, देखो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आएंगे। अब 2 से क्या होगा, ये 8 कट जाएगा, कितनी बार, 4 बार। तो 4 √5 प्लस √3, जगह कम होने की वजह से मैंने इसको 7 ही कर लिया, इसको 2 मान के इसको काट दिया है। अब आगे देखो 216 की घात कितनी आ रही है, 1/, में 3 आ रही है। क्या आ रही है, 216 की घात, 216 की जो घात है, पावर है, वो 1/3 है। अब 216 को बच्चों रफ कार्य करके आपको मैं यहाँ बताऊँ, 216 इसको 2 का भाग दिया, 1 0 8, फिर 2 का भाग दिया 5 4, फिर 2 का भाग दिया, तो यहाँ पे 2 7, फिर 3 का दिया 9, फिर 3 का दिया 3, फिर 3 का दिया 1। तो यहाँ पे बना 2 × 2 × 2, ठीक है, इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, तो 2 की घात 3, 3 की घात 3, यहाँ पे 6 की घात 3 आ रहा है। इसका आंसर क्या आया, 6 की घात 3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6 की घात 3, 216 को क्या लिख सकते हो, 6 की घात 3, और इसके ऊपर 1/3। घात के ऊपर घात आती है तो घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो ये गुणा हो गई, 3 से 3 कट गया, और 6 की घात क्या बच गई, 1। तो आंसर क्या आया, 6। आंसर क्या आ गया, 6। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। आधार समान है तो गुणा करने पे घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 3 की घात 2/, में 5 गुणा 3 की घात 10/, में 4 हैं। तो 3 की घात कितनी बनी, 2/, में 5 प्लस 10/, में 4। सोल्व करो इनको, तो यहाँ पे लघुत्तम कितना आ गया, 20 आया। तो यहाँ पे 5 का भाग दिया, 20 में 4 बार गया, 4 इससे गुणा होगा तो 8 हो गया बच्चों। इसमें 4 का भाग दिया, 5 बार गया, 5 10 से गुणा हुआ तो कितना हो गया, 50 हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो 3 की घात कितनी हो गई, 58/, में 20। अब इसमें और इसमें 58 और 20 में 2 का भाग जा रहा है तो हम भाग भी दे सकते हैं। भाग देंगे तो यहाँ पे 2 बार गया, 9 बार गया, 29 हो गया, और यहाँ पे 10 बार। तो 3 की घात क्या आ गई अपने, 29/, में 10। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार से आपकी वर्कशीट नंबर 7 कंप्लीट होती है।